नमस्कार, आदाब। मैं अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं अमृत विचार का ख़ास कार्यक्रम ख़ास बात ख़ास मुलाकात। ख़ास बात ख़ास मुलाकात कार्यक्रम में हमारे साथ एक ख़ास मेहमान है जिनका नाम मनीष गोयल है। मुरादाबाद में साइबर मैन के नाम से भी जाने जाते हैं। मुरादाबाद प्रशासन हो, सरकार हो या फिर मीडिया, राजनीतिक या गैर राजनीतिक, इस वक्त सभी ऑनलाइन ठगी का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में ठगों से किस तरीके से बचा जाए, किस तरीके से बचाव किया जाए, इस तरह के तमाम सवालों के जवाब देंगे हमारे साथ मनीष गोयल जी हैं, जो आपको बताएंगे कि ठगी का शिकार होने से किस तरीके से बच सकते हैं। हालांकि लगातार वो अपने माध्यम से लोगों को जागरूक करते रहते हैं, अवेयरनेस के कार्यक्रम चलाते रहते हैं और उनका उद्देश्य यही रहता है कि कहीं ना कहीं जो ठगी करने वाले हैं उनसे आप जो शिकार होने वाले हैं उससे बचें। बहुत बहुत स्वागत मनीष भाई आपका। नमस्कार। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि लगातार जो प्रशासन है, प्रशासनिक अधिकारी है, सरकार लगातार अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाती है, बावजूद उसके वो खुद भी कभी कभी ठगी के शिकार हो जाते हैं। हमने देखा कि सोशल साइट पर किसी अधिकारी के नाम से किसी से पैसे की डिमांड की जाती है। तो क्या कहेंगे इस तरह की, क्योंकि सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि ठगी से बचाया जाए, किस तरीके से देखते हैं इसे? देखिए, जो ठगी करने वाले होते हैं उनको ये मतलब नहीं है कि कोई जाति धर्म या अधिकारी, उनको सिर्फ पैसे से मतलब होता है ना। तो और सबसे बड़ी बात क्या है कि कोई भी एक्ट अभी तक ऐसे नहीं है कि उनमें डर बैठे कि उनको जैसे कोई लूटपाट करता है तो उसको पता होता है कि मेरे पे ये धारा लगेगी, कोई मर्डर करता है तो उसको ये पता होता है मेरे पे ये लगेगी कि मैं बच नहीं पाऊंगा, कहीं ना कहीं उसके अंदर डर होता है। लेकिन ऑनलाइन ठगी में अभी कोई डर ही नहीं है। उसको पता है कि पहले तो उसको पकड़ना ही मुश्किल है, नामुमकिन है, और पकड़ भी लिया तो वो छूट जाएगा 420 के केस में। कोई एक्ट नहीं बने हैं हमारे यहाँ, जबकि कायदे में ये देशद्रोह के बराबर होता है। एक देशद्रोह वो होता है जो बाहर बैठ के देश पे जो है हमला करता है, और ये लोग होते हैं जो देश के अंदर बैठकर देश को खुक्कल करते हैं, देश का पैसा लूटते हैं। तो ये किसी देशद्रोह से कम नहीं होता। लेकिन चूँकि अभी तक कोई ऐसी धाराएं हमारे यहाँ बहुत कड़ी कर नहीं लगी हैं, जिस वजह से आजकल की जो नई पीढ़ी है वो भी 10%, 20%, 50% के रेशियो में इनके साथ जुड़ती है, और ऐसे ऐसे गंभीर मतलब तरीके से वो इन फ्रॉड्स को करती है बिना डर के, है ना। मतलब ऐसे मानिए कि माँ बाप को तो ये पता है कि बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, या बच्चे एक बंद कमरे में केवल एक पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना से ऑनलाइन पढ़ाई का भी एक बहुत अलग ही एक चलन हो गया है, जिसमें मोबाइल भी बहुत कंपलसरी हो गए हैं। पहले हम छोटे बच्चों को मोबाइल से दूर रखते थे और अब मोबाइल ही सब कुछ हो गया। लेकिन उस आड़ में बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, इसकी जानकारी पूरी तरह नहीं मिल पाती है। कुल मिलाकर जो ठगी को लेकर जो एक्ट है, कहीं ना कहीं उसे स्ट्रांग बनाने की ज़रूरत है। अभी जिस तरीके से आपने कहा कि देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जी बिल्कुल होना चाहिए। जब तक हमारे यहाँ मुकदमे कड़े नहीं होते, आप कोई सा भी कंट्री ले लीजिए, कोई सा भी कंट्री, चाहे एक छोटा सा ऐसे मानिए कि हेलमेट ही क्यों ना हो, वो भी हमारी सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। लेकिन जब तक उस पर चालान नहीं होता, उस पर कड़ी कार्रवाई नहीं होती, कोई भी हेलमेट लगाने को भी तैयार नहीं होता है। एक मास्क ही ले लीजिए, एक मास्क ने पूरी दुनिया से कोरोना को ख़त्म कर दिया, है ना। अवेयरनेस केवल क्या है, अवेयरनेस। लेकिन मास्क भी कब लगा, जब चालान कटने का डर आया, है ना। लेकिन नहीं तो हर आदमी को लगता था कि मेरे साथ नहीं हो सकता, मेरे ऊपर कोरोना नहीं हो सकता। ऐसी ऑनलाइन ठगी है। हर आदमी को लगता है कि नहीं यार, मैं तो बहुत सेफ हूँ, मुझे नहीं हो सकता, मेरी इतनी जान पहचान है, या मैं बहुत मेरे पे क्रेडिट कार्ड नहीं है, मेरे पे डेबिट कार्ड नहीं है। ऐसे बहुत सारे तथ्य लोग दे देते हैं, लेकिन जब ठगी का शिकार होते हैं तो वो मतलब बहुत परेशान हो जाते हैं। उन्हें ये भी नहीं पता होता कि कहाँ जाना है, किससे कहना है। कुछ मैं आपको जैसे पुराने तरीके हैं, पहले उन पर थोड़ा सा मैं शॉर्ट में आपको बताऊँगा। जैसे सबसे पहले शुरू में चलते थे हमारे KYC कि आपके सब अकाउंट में KYC का जो है आया है और आप हमें पूरी डिटेल बताइए। लोगों को जागरूकता नहीं होती थी, लोग अपनी बैंक डिटेल, अपना ATM डिटेल, यहाँ तक कि इनफैक्ट ATM पिन भी, है ना, वो तक बता देते थे कि कहीं हमारा अकाउंट ब्लॉक ना हो जाए। लेकिन उनके साथ ठगी हो जाती थी, अवेयरनेस नहीं थी। जब लोगों को जानकारी हुई तो चोरों ने भी तरीका बदला। उसके बाद एक कदम आगे, उसके बाद आप देख सकते हैं कि सिम अपग्रेड, कि आपका सिम जो है वो पुराना हो गया है और हमें इसको अपग्रेड करना है, इसलिए हम एक OTP आपको भेजेंगे और वेरिफिकेशन कोड होगा। वो OTP नहीं होगा, वेरिफिकेशन कोड, क्योंकि OTP सबको पता है कि नहीं बताना होता है, लेकिन वेरिफिकेशन कोड क्या है कि एक वेरीफाई करने के लिए है। तो उसका तरीका बदल दिया, नाम बदल दिया, जिससे कि लोग समझ ही नहीं पाए कि ये किस चीज़ का कोड है, और वो बता देते थे। तो तभी पता लगता था या तो दूसरा सिम इशू हो गया उनके नाम पर जिससे फ्रॉड हो रहे हैं, या उनका बैंक की डिटेल
लीक हो गई है। या जैसे ले सकते हैं अभी रिसेंटली हमारे यहाँ जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत उच्च स्तर पर बहुत हाई लेवल पर जो ये वैक्सीनेशन का चला, जिस वजह से हम लोग आज बैठे हुए हैं, आज हम लोग बातें कर रहे हैं वैक्सीनेशन का, उस पर भी लोगों ने उसको भी ठगी का तरीका बताया कि एक वैक्सीनेशन या बूस्टर डोज के ज़रिए उन्होंने कॉल करी कि आपका जो है नाम उसमें वैक्सीनेशन में आया है और हमें आप जो है जानकारी दीजिए, एक वेरिफिकेशन कोड दीजिए जिससे आपका स्लॉट बुक हो जाएगा, और नहीं तो आप जा नहीं सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो इसलिए उन्होंने तरीके बदले, है ना। लेकिन फिर लोगों को जानकारी हुई धीरे धीरे। लेकिन सबसे बड़ा जो इसमें दुख मतलब मुझे लगता है कि परेशानी वाली बात है कि जब तक लोग अवेयर होते हैं और लोग तब तक ना जाने कितने लोगों का पैसा निकल चुका होता है, लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका होता है। ये चीज़ें हमें शुरू में हम अवेयर क्यों नहीं हो पाते, हम लोगों को जानकारी क्यों नहीं हो पाती, या सख्त नियम क्यों नहीं होते कि चोर को भी चोरी करते हुए डर लगे कि मैं आज नहीं तो कल पकड़ा जाऊंगा। अब जैसे इसी के आगे अगर हम चलते हैं क्रम में, तो क्रेडिट कार्ड आप देखते हैं आए दिन आज भी अब तो खैर फ़ोन बहुत कम हो गए हैं कॉल्स, अदरवाइज़ पहले तो क्रेडिट कार्ड के नाम पे रोज़ ही फ़ोन आते थे कि सर वो क्रेडिट आपका बैंक कौन सा है, आपका डेबिट कार्ड नंबर क्या है, आपका क्रेडिट कार्ड नंबर क्या है। लोन को लेकर यहाँ जो बेरोज़गार ख़ास तौर से युवा हैं वो इस तरह की साइटें तराशते हैं कि कहीं ना कहीं ये दिख जाए कि 5 मिनट में लोन, 10 मिनट में लोन, ये क्या तरीका है? देखिए साहब, ये इसका तरीका अगर आपको समझना है तो एक बार प्रैक्टिकली लोन लेके देखिए कि कितना समय लगता है, कितने वेरिफिकेशंस होते हैं, और घर बैठे अगर लोन मिल रहा है तो आई थिंक वो 99% तो फेक होता है, क्योंकि उसमें आपका क्या वेरिफिकेशन लिया जा रहा है। अब ऐसे मानिए अगर आप किसी को पैसा दे रहे हैं तो क्या उससे मिलेंगे नहीं, क्या उसकी जानकारी नहीं जुटाएंगे, या केवल बैंक की डिटेल से ही आप उसको लोन दे देंगे, है ना। इस तरह की साइटें भी फ्रॉड का एक नया तरीका है। ये सब फ्रॉड होती हैं। आप ये मानिए कि कोई आपको पैसा क्या देगा, कोई आपका अपना ही पैसा दे दे उधार का, वही बहुत है आज की तारीख में। वही बड़ी बात है कि अगर कोई व्यक्ति कह रहा है मैं तुम्हें 10 दिन में पैसा दे दूंगा, वही समय से लौटा दे, तो यही बहुत बड़ी बात है। कोई उधार या कोई लोन क्या देगा किसी को बिना वेरिफिकेशन के। मनीष भाई, लगातार हम ये देखते हैं कि जब कोई भी साइबर ठगी होती है तो एक कदम आगे जो ठगने वाले वो चले जाते हैं। जब तक हम अवेयर हुए, पुलिस प्रशासन ने अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया, जब तक हम अवेयर हुए, उसकी जानकारी हुई, वो एक कदम आगे बढ़ जाते हैं। तो इस टाइम ठगी का कौन सा अपडेट वर्जन है? देखिए इस समय जैसे एक पिछले दिनों भी बहुत चर्चा में आया था और थोड़ा सा मैंने उसको बताया भी था, हनी ट्रैप जैसे इस समय बहुत चला है और चल भी रहा है। उसमें क्या है, लोग फेक अपनी फेसबुक अकाउंट क्रिएट करते हैं आईडीज़ लड़कियों के नाम पर, और वो आपको रिक्वेस्ट भेजेंगे। आप जो है शायद हो सकता है आपके किसी परिचित का वो फ़ोटो लगा लें, क्योंकि हम कभी भी वेरीफाई नहीं करते कि यार तुमने दूसरा अकाउंट क्यों बनाया है। जब आपके 5000 फ्रेंड की उसमें लिमिट होती है और अगर वो पूरे नहीं हो रहे तो हम कभी भी वेरीफाई नहीं करते कि यार दूसरा अकाउंट तुमने क्रिएट क्यों करा है, क्या वजह है तुम्हारी। या तो आपके इतने फ्रेंड्स हैं कि आप एक आईडी में उसको नहीं ऐड कर पा रहे और हम उसको ऐड कर लेते हैं, फिर पता लगता है कुछ दिन बाद चैटिंग होती है और वो आपके कुछ प्राइवेसी उसको जो है वो हैक कर लेते हैं वीडियो के ज़रिए, और उससे आपको ब्लैकमेल करा जाता है। तो उस ब्लैकमेलिंग का शिकार बहुत सारे लोग हुए हैं पिछले दिनों। बहुत सारी मतलब लोग गलत कदम उठाने को भी तैयार हो जाते हैं अपनी गुडविल को लेकर, या पैसा दे देते हैं उन्हें, और वो पैसा देने में क्या होता है कि वो फंसते चले जाते हैं, क्योंकि सामने वाले को भी पता लग जाता है कि हाँ ये बंदा जब 1 रुपये के लिए डर गया तो ये 100 रुपये भी देगा। तो आप हमेशा के लिए एक तरीके से उनका एक कस्टमर बन जाते हैं जो हमेशा पैसा देते रहते हैं। इन चीज़ों के खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। अब जैसे अभी मानिए जैसे होली का टाइम आ रहा है, होली के भी बहुत सारे ऑफर्स इस समय आने शुरू हो गए हैं मोबाइल पर कि होली पे डिस्काउंट 99% तक का बताइए डिस्काउंट दे रहे हैं। क्या कोई ऐसा प्रोडक्ट बनता है जिस पर 99% का डिस्काउंट होता है? मैंने मैसेज देखे और देखकर मैं शॉक्ड हो गया कि यार 99% का होली ऑफर, क्या होली पहली बार आ रही है क्या जीवन में, या आखिरी बार आ रही है? जस्ट 99 तो हो सकता है, लेकिन 99% डिस्काउंट। जस्ट 99 तो हो सकता है कि हो सकता है आदमी अपना मुनाफा कम करके, एक होता है कि सबके बिजनेस में होता है कि पुराने माल को निकालो तभी नया प्रोडक्ट आएगा, नई लॉट आएगी, तो उससे लोगों में जो है आकर्षण भी बनेगा कि हाँ यार नया स्टॉक आया हुआ है। लेकिन ओनली 99 क्या होता है, मतलब 99% डिस्काउंट क्या होता है, ये समझ में नहीं आ रहा। और लेकिन कुछ लोग उस पर क्लिक कर देते हैं सिर्फ यही सोचकर कि चलो हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन वो ऐसे फंसाते हैं कि आप मतलब एक तरीके से जैसे हिप्नोटाइज होता है ना, आप खुद ब खुद हिप्नोटाइज होते हुए चले जाओगे और बाद में सोचोगे कि मेरे साथ चोरी हो गई। और यकीन मानिए वो चोरी नहीं है, वो बेवकूफ़ी है।
बेवकूफ़ी कहिए या फिर ये कहिए कि जो लालची लोग होते हैं वो इसका शिकार होते हैं। नहीं, लालच तो देखिए सबके अंदर होता है। अब मैं आपसे कहूँ कि 1 रुपए की पेन ड्राइव आप लोगे, तो क्या आप मना करोगे? है ना? लेकिन बेवकूफ़ी क्या है कि उस 1 रुपए के चक्कर में आप अपनी ऑनलाइन डिटेल क्यों दे रहे हो? आप फिज़िकली लो ना, या आप सबसे बढ़िया ऑप्शन क्या होता है, सीओडी। आप सीओडी पे लो ना, 1 रुपया हम घर से देंगे ना, हम बैंक से क्यों दे रहे हैं? और जहाँ गलत होता है वहाँ सीओडी होता ही नहीं है, कैश ऑन डिलीवरी होता ही नहीं है, क्योंकि उनको पैसा ना लेना है ना आपको माल देना है, उनको केवल आपकी डिटेल चाहिए ऑनलाइन। तो ऐसे ऑफर से हर त्योहार पर, चाहे वो होली हो, चाहे वो दिवाली हो, चाहे वो ईद हो, ऐसे ऑफर्स आते रहते हैं, क्योंकि उनको तो केवल बस नयापन चाहिए कुछ, कि लोग आकर्षण हो कि हाँ यार ये ऑफर होली पे ही आता है और हमें होली पे मिल रहा है। या वो हो सकता है वो ये कहें कि यार अब महंगाई बढ़ रही है इसलिए हम अपने पुराने स्टॉक को निकाल रहे हैं, कि वो माल ख़राब हो रहा है हमारा, या कुछ हो रहा है, या कोई अपग्रेड वर्जन आया है जिस वजह से हम इस लॉट को निकालना है। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, सस्ती करनी है, तो सीओडी का सहारा जरूर लीजिए, जिससे कि अगर वो प्रोडक्ट आ भी जाता है और ख़राब निकलता है तो भी आप उसको वापसी कर सकें। ऐसा में फाइनली ठगी से बचने का तरीका। देखिए, ठगी का तरीका यही है कि सबसे पहले तो अपने जो आपके लालच हैं उनको, जो आपके कम समय में ज़्यादा पैसा कमाने के जो लालच होते हैं उनसे दूर रहना चाहिए। कोई भी बिजनेस है उसका स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी आप हम लोग बड़े बड़े एग्जाम्पल लेते हैं, चाहे वो टाटा बिरला के लिए, चाहे मुकेश अंबानी के लिए, क्या उनका संघर्ष नहीं देखते हम कि उनके उसके पीछे उनका कितना संघर्ष होता है। हम लोग केवल आज देख रहे हैं, लेकिन उनका अगर आप 10 साल पहले का रिकॉर्ड उठाएंगे या 20 साल पहले का, कि वो लोग कितने संघर्ष में थे। शायद हम मुरादाबाद में रहते हैं, यहाँ हमारे जो है चड्डा फैमिली है, आज हम देखेंगे कि यार इनके कितने वेब मॉल हैं, इनके कितनी पैसा है, कितनी पावर है, लेकिन क्या इससे पीछे जाके उनके संघर्ष नहीं देखेंगे हम? बिना संघर्ष के कुछ नहीं मिलता है ना? और बिना संघर्ष के केवल और केवल धोखा मिलता है, इसके अलावा कुछ नहीं मिलता है। और उसके, क्योंकि जो लोग कहते हैं ना, एक मछली तालाब को गंदा कर देती है। रोज़ की अगर 100 केस होते हैं, 100 में से पता लगा 10 तो ओरिजिनल है, फ्रॉड, और 90 जो केसेस हैं वो हैं लापरवाही की वजह से, लालच की वजह से। तो उन 10 का पैसा नहीं मिल पाता है उस वजह से कि जिन लोगों को पता भी नहीं होता कि फ्रॉड हो गया उनके साथ। वो लोग, मैंने आपको बताया कि शादी का पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, पढ़ाई का पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, पता नहीं अपने फ्यूचर को लेकर, भविष्य को लेकर किस चीज़ के लिए वो पैसा दिन ब दिन एक एक रुपया जोड़ते हैं, मेहनत का पैसा जोड़ते हैं, और वो चला जाता है। लेकिन वो नंबर ऑफ कंप्लेंट्स इतनी होती हैं कि उन पर कार्रवाई नहीं हो पाती है। फिर देखिए, अमृत विचार ये बहुत अच्छा कार्यक्रम चला रहा है, और जैसा कि इसके नाम में ही है अमृत विचार, कि इसके विचार भी अमृत हैं। और यकीन मानिए ये बहुत अच्छी कोशिश है कि आप लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं। और मैं भारत सरकार, अपने प्रशासन से भी जो है निवेदन करूंगा कि इस मुद्दे को रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये आजकल का सबसे हाईटेक तरीका है। जैसे हम लोग ये सोचते हैं कि आजकल हार्ड वर्क का नहीं, स्मार्ट वर्क का समय है ना? हर व्यापार को आप किसी भी, जो हार्ड वर्क पे काम कर रहा है वो तरक्की नहीं कर रहा है, जो स्मार्ट वर्क पे कर रहा है वही तरक्की कर रहा है आज की तारीख में। तो ऐसे ही चोरी है, जो स्मार्ट वर्क पे कर रहा है वो ज़्यादा जो है पैसा कमा रहा है, ज़्यादा चोरी कर रहा है, और जो हार्ड वर्क करके चोरी कर रहा है वो नहीं कर रहा। तो उन पे लगाम के लिए आपको खाली अवेयरनेस से, मतलब अवेयरनेस जो होती है बहुत अच्छे लेवल पे होती है, मैं उसको गलत नहीं कह रहा, लेकिन कहीं ना कहीं हमें उसका रूप बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि वो चोर भी हम लोगों के बीच के ही होते हैं। तो हमें लोगों में इतना भय बना देना चाहिए कि जो पकड़ा जाएगा कहीं भी किसी भी चोरी में, उसका परिवार, उसका नाम हम उसका थाने में हाईलाइट करेंगे, उसके पोस्टर लगाएंगे शहर में, उसका फेसबुक अकाउंट हो, चाहे इंस्टाग्राम हो उसका, या ट्विटर हो, उसको हम शो करेंगे इनफैक्ट, कि हाँ ये चोर है। मतलब उसको, उसकी चोरी की भी इतनी पब्लिसिटी हमें करनी चाहिए, उस चोर की भी, कि उसको देखकर मतलब लाखों लोग जो जुड़ने वाले हैं उनमें डर आ जाए कि यार आज तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन पकड़े गए तो क्या हाल होगा हमारा। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा आपसे, कि हमारे बीच में जो लोग इसका गलत फ़ायदा नहीं उठाते, नॉलेज है, उनको भी आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको क्या लगता है, लोग हमारे यहाँ से देश क्यों छोड़ते हैं? जिन लोगों को लगता है कि हाँ यार हमारे में टैलेंट बहुत है लेकिन हमें आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है, तो वो दो ही काम करते हैं, या तो वो देश छोड़ के चले जाते हैं कि हमारे यहाँ इंपॉर्टेंस नहीं है, हमें पैसा नहीं मिल रहा, हमें पावर नहीं मिल रही, हमारी कोई कदर नहीं कर रहा, लोकल का प्रशासन, शासन, राजनीतिक लोग, यहाँ तक कि मैं ये भी कहना चाहूँगा, मुझे पार्टी से मतलब नहीं है, मुझे उस व्यक्ति से मतलब है केवल जो हमारे प्रतिनिधि है ना, वो अगर साथ नहीं देता है तो उसका मनोबल टूटता है, तो वो दो ही तरफ जाता है, या तो वो शहर छोड़ के जाता है, देश छोड़ के, या वो अपराध की तरफ जाता है।
और जब अपराधी बन जाता है तो उसको सब कहते हैं कि अपराधी है, लेकिन क्या उसको, अगर वो कभी आपके पास आया तो क्या कभी उस आपने कोशिश करी कि हाँ इसकी नॉलेज को हम आगे बढ़ाएं, इसकी नॉलेज से काफ़ी लाखों लोगों को पैसा इसका बचाया जा सकता है, या इसके आइडिया, इसके सुझाव को लेकर हम आगे प्रेषित करें। तो अमृत विचार के लिए मैं जो है बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस टीम का कि इनके विचार ही जो है अमृत है, अमृत से भरे हुए हैं। और साथ ही जो है सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि ऐसे जो है विचार को आगे बढ़ाएं और अपने देश को तरक्की की ओर लेके जाएं। हम डिजिटल जो है बन रहे हैं, बहुत अच्छी कोशिश है हमारी, बहुत अच्छे हमारे प्रधानमंत्री जी जो है मोदी जी इसको आगे बढ़ा रहे हैं। पूरी दुनिया में हमारा जो है नाम हो रहा है कि हम लोग डिजिटल होते जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सबसे महत्वपूर्ण है कि हम डिजिटल तो हो रहे हैं, हमें यकीन मानिए उस टैक्स से डर नहीं लगता, लेकिन वो बचे हुए पैसे से बस डर लगता है कि वो हमारा सेफ हो जाए कहीं ना कहीं। बाकी जो है हम लोग सब साथ चलेंगे और साथ कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत। बातचीत करने के लिए थे हमारे साथ साइबरमैन मनीष गोयल जी, जिन्होंने बड़ी ही खूबसूरती के साथ बताया कि जो ठगी के जो अपडेट वर्जन है उससे किस तरीके से अपना बचाव करना। हालांकि कहीं ना कहीं एक सरकार के लिए एक बड़ी बात ज़रूर कही है कि जो प्रावधान है, जो एक्ट है ठगी का, उसे कहीं ना कहीं देशद्रोह में शामिल करना चाहिए, ताकि जो ठगी करने वाले हैं उनके दिल में खौफ रहे कि अगर हम इसमें पकड़े जाते हैं तो इसका अंजाम बुरा होगा। फिलहाल इसी तरह की ताज़ा तरीन खबरों के साथ हम आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए अमृत विचार। कैमरा पर्सन फरदीन अली के साथ मैं अब्दुल वाजिद, अमृत विचार, मुरादाबाद।